मीरा एक बहुत ही होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई नई जगहें देखना और पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन मीरा अपनी दादी माँ के घर गई हुई थी। उसकी दादी माँ एक बहुत बड़े और पुराने घर में रहती थी। दादी माँ, क्या मैं अटारी में जा सकती हूँ? मीरा ने पूछा। उसे अटारी में घूमना बहुत पसंद था। वहाँ पुरानी और इंटरेस्टिंग चीजें भरी पड़ी थी। उसकी दादी माँ मुस्कुराई। हाँ जरूर, लेकिन संभल कर जाना, उन्होंने कहा। अटारी में बहुत धूल और अंधेरा था। मीरा ने इधर उधर देखा। उसने कोने में एक संदूक देखा। उसने उसे खोला। अंदर उसे एक लपेटा हुआ चर्मपत्र मिला। मीरा ने उसे ध्यान से खोला। चर्मपत्र एक पुराना नक्शा था। यह नक्शा बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन था, जैसे इसमें कोई गहरा राज छुपा हो। इस पर एक जंगल के रास्ते का चित्र था। यह रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। उस रास्ते को ज्ञान की जादुई लकीर कहा जाता था। यह लकीर एक रहस्यमयी जगह की ओर इशारा करती थी। मीरा बहुत एक्साइटेड हो गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। उसे नई जगहों की खोज करना और रहस्यों को सुलझाना बहुत अच्छा लगता था। उसने इस जादुई रास्ते को खोजने का फैसला किया। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मीरा ने अपनी दादी माँ को नक्शा दिखाया। वह जानना चाहती थी कि दादी माँ इस बारे में क्या जानती हैं। ये क्या है दादी माँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी सी बेचैनी थी। उसकी दादी माँ ने नक्शे को देखा। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और कुछ सोचने लगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आ गई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी परेशान भी थी। शायद उन्हें इस नक्शे के बारे में कुछ पता था। ये मीरा, उसकी दादी माँ ने धीरे से कहा, यह नक्शा बहुत खास है। ये उस जगह का नक्शा है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। ये जगह बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत है। ये वो जगह है जहाँ ज्ञान सोने से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी चमक है। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। वो जानती थी कि उसे इस एडवेंचर पर जाना ही होगा। उसके मन में एक नई उमंग और जोश भर गया था। मीरा ने अपने बैग में खाने और पानी की बोतल रखी। उसने ध्यान से नक्शे को अंदर रखा। फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। नक्शा उसे एक जंगल में ले गया। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। मीरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल में फुसफुसाहट होने लगी। पत्तियां हिल रही थीं और टहनियां चटक रही थीं, लेकिन मीरा डरी नहीं। वो जानती थी कि कुछ अद्भुत पाने के लिए उसे बहादुर बनना होगा। नक्शे पर चलते हुए मीरा एक कलकल करती हुई नदी के पास पहुंची। पानी इतना साफ था कि वो चमक रहा था। नक्शे में लिखा था कि उसे नदी के साथ साथ चलना है। मीरा थक गई थी, लेकिन वो चलती रही। वो जानती थी कि वो जादुई रास्ते के करीब पहुंच रही है। जैसे ही वो चल रही थी, मीरा ने देखा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें पेड़ों के बीच कुछ खोजने लगीं। ऊपर एक शाखा पर एक बहुत बड़ा और शानदार उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। उल्लू ने धीरे से हूंठ किया और मीरा को अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह उल्लू उसे कुछ कहना चाहता हो। नमस्ते, मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। उल्लू ने अपना सिर घुमाया और मीरा को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। तुम ज्ञान की जादुई लकीर खोज रही हो, उल्लू ने कहा। मीरा हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक उल्लू उससे बात कर सकता है। उल्लू बात कर सकता था। यह उसके लिए एक चमत्कार जैसा था। हाँ, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर और सम्मान था। वह उल्लू की बुद्धिमानी से प्रभावित थी। क्या आप मुझे इसे खोजने में मदद कर सकते हैं? मीरा ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। उल्लू ने फिर से हूंठ किया, एक धीमी गहरी आवाज में। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो पूरे जंगल में फैल गई। ये रास्ता उन्हीं को दिखाई देता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मीरा ने सोचना शुरू किया। पहेलियों को सुलझाओ और तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। मीरा ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और पहेलियों को हल करने लगी। और पंखों की हल्की सी आहट के साथ उल्लू, जिसे मीरा को बाद में पता चला कि उसका नाम गुरु था, जंगल में गायब हो गया। मीरा ने गुरु की बुद्धिमानी को हमेशा के लिए याद रखा। भाग 5, चुनाव की गुफा। मीरा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी। उसे जल्द ही बेलों की एक दीवार के पीछे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर 3 सुरंगें थीं। हर सुरंग के प्रवेश द्वार के ऊपर एक पहेली खुदी हुई थी। पहली पहेली में लिखा था, मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूं?
मीरा ने बहुत सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहेली को अपने दिमाग में सोचने लगी। नक्शा, उसने उत्तर का एहसास करते हुए कहा। वो सही थी। पहली सुरंग खुल गई और उसे धरती के और अंदर ले गई। रास्ता अंधेरा था, लेकिन मीरा आगे बढ़ती रही। उसका दिल एडवेंचर के रोमांच से भरा हुआ था। भाग 6, ज्ञान के तैरते हुए द्वीप। मीरा ने खुद को जल्द ही एक विशाल गुफा में पाया और वहां हवा में तैरते हुए द्वीप थे। हर द्वीप पर एक अलग तरह का अजूबा था। एक द्वीप पर किताबों से भरी एक लाइब्रेरी थी। दूसरे द्वीप पर अजीब और सुंदर पौधों से भरा एक बगीचा था। मीरा देखकर दंग रह गई। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसने एक आदमी को देखा जिसकी आंखों में लालच था। वो एक बोरी में कीमती किताबें भर रहा था। तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। मैं कलाकार हूं, उस आदमी ने कहा, और ये खजाना मेरा होगा। मीरा जानती थी कि वो गलत था। ये खजाना चुराने के लिए नहीं था, ये बांटने के लिए था। भाग 7, असली खजाने की कीमत। कलाकार हंसा। सबसे बड़ा खजाना पाने के लिए उसने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें आखिरी पहेली सुलझानी होगी। यह पहेली तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेगी। उसने एक चमकते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा रहस्यमयी और आकर्षक था। लेकिन खबरदार छोटी बच्ची, पहेलियां मेरी विशेषता है। मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगा। पहेली दरवाजे पर लिखी हुई थी। यह पहेली बहुत पुरानी और गूढ़ थी। इसमें लिखा था, सोने से ज्यादा कीमती, तलवार से ज्यादा ताकतवर और दुनिया को बदलने की ताकत किसमें है? यह सवाल बहुत गहरा था। मीरा जानती थी कि यह पहेली अलग थी। यह पहेली उसकी समझ और दिल की गहराई को परखने वाली थी। ये किसी जगह को खोजने के बारे में नहीं थी। ये एक सच्चाई को समझने के बारे में थी। ये सच्चाई जीवन के असली मूल्यों को दर्शाती थी। मीरा मुस्कुराई। वो जवाब जानती थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। ज्ञान और दया, उसने कहा। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। ये जवाब उसके दिल से निकला था। दरवाजा चमक उठा और गायब हो गया, जिससे एक विशाल लाइब्रेरी दिखाई दी जो कल्पना से परे किताबों से परिपूर्ण थी। यह दृश्य अद्भुत था। कलाकार गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा थी। उसे एक छोटी सी बच्ची ने मात दे दी थी। यह हार उसके लिए असहनीय थी। भाग 8, फुसफुसाती लाइब्रेरी। मीरा लाइब्रेरी में चली गई। उसने अपने जीवन में इतनी सारी किताबें कभी नहीं देखी थी। वो जानती थी कि उसे असली खजाना मिल गया है। उस दिन से मीरा ने अपना सारा समय किताबें पढ़ने और सीखने में बिताया। उसने अपना ज्ञान सबके साथ बांटा। उसने कलाकार को भी दया का महत्व सिखाने की कोशिश की। मीरा को एहसास हुआ कि असली ज्ञान की जादुई लकीर नक्शे पर कोई रास्ता नहीं, बल्कि अंदर की एक यात्रा थी। और सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति और एक दयालु हृदय था।